राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से ही भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतृप्त होना तथा समस्त देवताओं तथा के साथ ब्रह्मा और विष्णु और सब भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या करना छोड़ घर लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बंधव, मैंने पहले तो बात कही थी, उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरे जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपने तपस्या से उन भक्त वत्सल्य भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाए। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, उसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहाँ बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान शिव सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मैन का भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, समेरु और गिरिजा की बारंबार प्रसन्नता करते हुए अत्यंत विस्मय हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से ही भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों और मुनियों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस महती पर तपस्या से संतृप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यज्ञ, किन्नर, चारण, सिद्धि, साधव, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए थे, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया है। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ समेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतृप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दहा उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। वो देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतृप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान श्री लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने अब आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ।
हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे। हमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुग्रह करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलने के लिए उद्यम रहने वाले प्रलयकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर काली अग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित और दुर्य काम को भी जला दिया था, उसी इस प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महेश्वर जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वसर वरणीय परात्पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य जाना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर जब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए गए, मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्यक्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा की देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे। मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।